हम स्टार्ट कर रहे हैं। देखो, मैं आपको ले जा रहा हूँ 10th क्लास में, क्लास टेंथ के अंदर हमने याद है एक चीज की थी, इलेक्ट्रोलाइसिस। अब पढ़ा था नहीं पढ़ा था ये तो मुझे याद नहीं है, मगर इलेक्ट्रोलाइसिस के अंदर क्या किया था हमने, व्हाट वी हैव डन इज, इलेक्ट्रोलाइसिस के अंदर हमने ये किया था कि हमारे यहाँ पर दो इलेक्ट्रोड्स लेते थे हम, इलेक्ट्रोड्स, और इन इलेक्ट्रोड्स को डिप करते थे इन अ सॉल्यूशन। जैसे मान लो सॉल्यूशन है वाटर, और इस वाटर के अंदर हमने क्या डाल दिया, NaCl। अंडरस्टूड। कंटेनर लिया, कंटेनर में वाटर भरा, वाटर में NaCl डाला, एंड NaCl में हमने दो इलेक्ट्रोड्स ले लिए। इलेक्ट्रोड्स कैन बी प्लेटिनम और पैलेडियम इलेक्ट्रोड्स, उनको डिप कर दिया इन अ सॉल्ट सॉल्यूशन। सॉल्ट सॉल्यूशन मोल्टन का मतलब होता है लिक्विड फॉर्म में, मतलब लिक्विड फॉर्म में NaCl घुला हुआ है, मतलब हमने NaCl को पानी में डाल दिया है। गॉट इट? इतना समझ में आ गया? अब देखो हम क्या करने जा रहे हैं, हम क्यों समझा रहे हैं ये, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइसिस और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में एक बहुत बड़ा बेसिक डिफरेंस होता है। उस डिफरेंस को मुझे बताना है आपको, और वो क्या डिफरेंस है, विद इन अ सेकेंड यू विल एबल टू अंडरस्टैंड कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर हम यहां पर एनोड और कैथोड क्रिएट कर देंगे। कैसे क्रिएट करेंगे, देखो यहां हमने इलेक्ट्रोड ले ली, मान लो प्लेटिनम रोड ले ली या ग्रेफाइट रोड ले ली, और इन ग्रेफाइट रोड को डिप कर दिया इन NaCl सॉल्यूशन, हमने बना दिया। अब हमने वायर लिया और इसको कनेक्ट कर दिया। आपको पता है छोटी क्लासेस में बैटरी का सिंबल बनाना आपने सीखा था, और बैटरी का सिंबल में आपको पता है कि ये जो बड़ा वाला डंडा होता है ना, इसको बोलते हैं प्लस, और ये जो छोटा वाला बनाया ना मैंने, ये कहलाता है माइनस। तो बैटरी का सिंबल इस तरीके से भी बनाते हैं, आपने सीखा होगा, ये बड़ा एंड छोटा। दिस इज अ सिंबल फॉर सेल और बैटरी। इसमें ये होता है प्लस और ये होता है माइनस। या फिर इसको ऐसे भी बना सकते हैं, या बोलो, आवाज साफ नहीं आ रही? अर्शिल बोल रहा है ना? हाँ, अदालत चालू होगी। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। देखो, धीरे धीरे, हाँ हाँ कोई दिक्कत नहीं है ना, मुझे तो क्या, मुझे आपको देना है और आपको लेना है नॉलेज, तो हम यहाँ पर धीरे कर लेते हैं। लो, देखो, आराम से। वैसे भी मैं वापस से एक्सप्लेन करता, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। थोड़ा स्लो हो जाता हूँ, वो तेज इसलिए बढ़ा रहा हूँ बिकॉज मुझे ये बेसिक, पूरा बेसिक आज कंप्लीट करना पड़ेगा ताकि हम अगले टॉपिक तक पहुंच सकें। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, दोबारा से सुनो। सॉल्ट सॉल्यूशन लिया, सॉल्ट सॉल्यूशन के अंदर हमने इलेक्ट्रोड्स को डिप किया। इलेक्ट्रोड्स ग्रेफाइट रोड है, हमने वायर से इन ग्रेफाइट रोड को बैटरी से कनेक्ट कर दिया। हमने किससे कनेक्ट कनेक्ट कर दिया इसको, बैटरी से। और बैटरी का सिंबल बनाना मैंने आपको सिखाया। ये बैटरी होती है, इसमें ये प्लस एंड होता है और ये माइनस एंड होता है, हमें ये पता है। ठीक है, बात समझ आ गई? समझ में आई नहीं आई? मैं इसलिए रुक गया हूं यहां पर क्योंकि मुझे यहां पर मैंने ये पूरा स्ट्रक्चर आपको बता दिया है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का। सबको इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एक बात और बता देता हूं कि ये जो प्लस होता है इसको बोलते हैं एनोड। ये वाली इलेक्ट्रोड कहलाती है एनोड, जो प्लस वाले एंड से बैटरी के जुड़ती है। फिर से सुनो, जो इलेक्ट्रोड प्लस वाले एंड से जुड़ती है उसे बोलते हैं एनोड, और जो इलेक्ट्रोड माइनस वाले एंड से जुड़ती है उसे बोलते हैं कैथोड। ये एनोड और ये कैथोड क्रिएट कर दी है मैंने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर। अब यहां पर एक बात बता रहा हूं मैं, पहले इसी को समझा रहा हूं पूरा इलेक्ट्रोलाइसिस को, क्योंकि अभी हम 10th क्लास में हैं, अभी हम 12th क्लास में नहीं आए हैं। तो हम पहले पूरा 10th क्लास का समझ लेते हैं, हमने वहां पर क्या किया था। अब मैं यहां पर एक चीज एक्सप्लेन कर रहा हूं। यहां पर मैंने जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी बैटरी से पास की, आप क्या करते हो, बैटरी को ऑन कर देते हो, तो इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है। इलेक्ट्रिसिटी जैसे ही पास की मैंने, तो इसके अंदर क्या हुआ, इसके अंदर यह हुआ कि ये जो NaCl था वो इलेक्ट्रिसिटी की वजह से ब्रेक डाउन हो गया। अब ब्रेक डाउन हो गया तो बताओ मुझे NaCl किस में कन्वर्ट होगा, Na प्लस और Cl माइनस में होगा, नहीं होगा? गलत तो नहीं बोला मैंने? आई एम राइट? ओके।
NaCl कन्वर्ट हो गया Na प्लस और Cl माइनस में। वेरी गुड। अब मुझे एक बात बताओ कि सबको नजर आ रहा है ये क्या है, पॉजिटिव, और सबको नजर आ रहा है ये क्या है, नेगेटिव। अब मुझे बताओ कि ये वाला इलेक्ट्रोड प्लस है और ये वाला इलेक्ट्रोड माइनस है, तो ये Na प्लस कौन से इलेक्ट्रोड की तरफ दौड़ेगा? यहां पर इस सॉल्यूशन में Na प्लस किस तरफ दौड़ेगा? यस, वेरी गुड, इट विल मूव टुवर्ड्स कैथोड। क्यों? क्योंकि माइनस जो है वो कैथोड का है, तो प्लस वाला माइनस की तरफ जाएगा, और Cl माइनस किस तरफ जाएगा? Cl माइनस विल मूव टुवर्ड्स एनोड। ये तो सबको समझ में आ गया। क्यों? क्योंकि माइनस प्लस की तरफ जाता है और प्लस माइनस की तरफ जाता है। अच्छा, जाके करेगा क्या? अब जाके करेगा क्या? एक्चुअली में क्या है, हमने पढ़ा तो है 10th क्लास में, मगर विद बेसिक नहीं पढ़ा। मतलब हमें ये पता नहीं है कि एक्चुअली में इसके अंदर होता क्या है। तो यहां पर क्या होगा, देखो, Na प्लस जब कैथोड पे जाएगा, तो Na प्लस कैथोड पे जाएगा, तो ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, यहां पर माइनस है, मतलब इलेक्ट्रॉन है, यहां पर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है, तो ये Na प्लस एक इलेक्ट्रॉन इस कैथोड से ले लेगा। क्या करेगा? कैथोड से ले लेगा और लेकर किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सोडियम के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन लेकर सोडियम में, क्योंकि इसको एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी, ये Na प्लस था। और यहां पर Cl माइनस जो है ये तो हुआ कैथोड पर, दिस इज ऑन कैथोड। और एनोड पर क्या होगा? एनोड पर इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो Cl माइनस के पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, तो ये Cl माइनस अपना इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा और दे देगा टू दी एनोड, दे देगा। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत? यहां तक सबको समझ में आ गया? ये वाली बात, दोनों रिएक्शन समझ में आ गई? गॉट इट? सर क्यों समझा रहे हो ये? एक्चुअली में क्या है, इसका जस्ट उलट होने वाला है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर। मैं इसलिए पूरी चीज बता रहा हूं क्योंकि इसका जस्ट उलट होने वाला है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर। अभी बताऊंगा मैं आपको कैसे। इलेक्ट्रिसिटी का रोल हुआ इसमें। ये सारी प्रोसेस किसकी वजह से हुई? इस बैटरी की वजह से। आप इस बैटरी को हटा दो, ये प्रोसेस रुक जाएगी। रुकेगी नहीं रुकेगी? एवरीवन एक्सेप्टिंग कि ये प्रोसेस पूरी की पूरी किस वजह से हो रही है? बाय इलेक्ट्रिसिटी हो रही है। इफ यू विल रिमूव अ बैटरी, the process will be stopped. Got it? अब ये जो इलेक्ट्रिसिटी क्या कर रही है यहां पर, अभी अपना क्वेश्चन पूछ लेना, एक साथ मैं पूरा इसको एक्सप्लेन कर दूं, फिर उसके बाद अगर कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना, ठीक है? तो ये इलेक्ट्रिसिटी क्या कर रही है यहां पर? एक्चुअली में इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आ रहा है। ये इलेक्ट्रॉन कहां से कहां आ रहा है? इलेक्ट्रॉन यहां आ रहा है, और इलेक्ट्रॉन यहां से चल रहा है इस तरफ। तो इलेक्ट्रॉन इस तरफ आ रहा है और इस तरीके से सर्किट कंप्लीट हो रहा है। ये कहलाता है सर्किट कंप्लीट होना। और इस सर्किट कंप्लीट होने की वजह से इसमें करंट फ्लो उल्टे डायरेक्शन में हो रहा है। करंट विल बी ऑलवेज रिवर्स ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन तो फ्लो कर रहे हैं ऐसे, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन यहां दे रहा है, ये इलेक्ट्रॉन चल रहा है, चलते हुए इधर आ रहा है और इधर से सोडियम को मिल रहा है, फिर सोडियम से यहां पर वापस इस सॉल्यूशन के अंदर ब्रेकडाउन हो रहा है इलेक्ट्रिसिटी की वजह से, और फिर वापस ये प्रोसेस कंटिन्यू हो रही है। वही Cl माइनस इलेक्ट्रॉन दे रहा है और ये कंटिन्यूअस प्रोसेस सर्कुलर फॉर्म में कंटिन्यू हो रही है, और इस प्रोसेस को कहा जाता है इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रो मींस इलेक्ट्रिसिटी और लाइसिस मींस ब्रेकडाउन। किसका? NaCl का। NaCl का ब्रेकडाउन हो जाता है बाय द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। बात समझ में आई नहीं आई? अब कोई क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड तो पूछो। अब इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो पूछो। नाउ यू कैन आस्क। हाँ बोलो। वेरी गुड, हाँ बोलो। हाँ बिल्कुल। नहीं, सोडियम का इलेक्ट्रॉन नहीं जाता, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन जाता है यहां पर क्लोरीन। हाँ, सोडी हाँ हाँ बिल्कुल। हाँ, अरे वेरी गुड शादमान, सॉरी रोहित, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपको शायद वो भूल गए हो आप
ये जो प्रोसेस चल रही है ना, ये प्रोसेस सर्कुलर फॉर्म में चल रही है। सर्कुलर फॉर्म में मतलब मैंने तुम्हें ये तो बता दिया, मगर ये जो डायरेक्शन है इसके अलावा एक रिवर्स डायरेक्शन में भी चल रहा है प्रोसेस। कैसे, मैं आपको बताता हूं। जैसे ये इलेक्ट्रॉन, यहां से इलेक्ट्रॉन जब लेगा तो इस पे सोडियम जुड़ेगा, मगर ऐसा नहीं है कि सोडियम सिर्फ इधर ही जा रहा है या क्लोरीन सिर्फ इधर ही जा रहा है। ये प्रोसेस जो है वो इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू चल रही है, और इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू चल रही है तो यहां पर एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है बेटा। और आपको बता दूं मैं, ये पोटेंशियल डिफरेंस ही रेस्पॉन्सिबल है फॉर ब्रेकडाउन ऑफ NaCl। तो यहां पर ये जो NaCl को ब्रेकडाउन हो रहा है ना, ये ब्रेकडाउन ही कनेक्टिविटी मेंटेन कर रहा है बिटवीन अ प्रोसेस। मतलब इस जगह पर पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से, ये इलेक्ट्रॉन फ्लो की वजह से यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, और वो पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है हाई पोटेंशियल एंड लो पोटेंशियल। और हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है। तो यहां हाई पोटेंशियल है और इधर लो पोटेंशियल है, तो इलेक्ट्रिसिटी जो फ्लो कर रही है वो न्यू कर रही है, इस तरीके, सॉरी न्यू, इस तरीके से उल्टा। तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस हो रहा है, ये सर्किट को कंप्लीट करने का काम NaCl कर रहा है, लिक्विड का। लिक्विड के NaCl का ब्रेकडाउन हो रहा है ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस, और फिर वो ब्रेकडाउन की वजह से Na इधर चल रहा है, Cl इधर चल रहा है, और इस इलेक्ट्रॉन के फ्लो को कंटिन्यूअस जो कनेक्टिविटी क्रिएट कर रहे हैं, इसकी वजह से ये सर्किट कंप्लीट हो रहा है और ये प्रोसेस चलती जा रही है। गॉट इट सर? सर इसका मतलब तो ये हुआ। अच्छा, हाँ हाँ हाँ, बोलो बोलो बोलो, एक क्वेश्चन और राइज हुआ फिजिक्स वाला। हाँ बोलो। पोटेंशियल डिफरेंस, हाँ, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है मैं बताता हूं आपको, बोलो। हाँ हाँ, देखो एक्चुअली में क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस क्यों क्रिएट होता है? वो पोटेंशियल डिफरेंस इसलिए क्रिएट होता है कि जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं ना, इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं ना, तो इलेक्ट्रॉन फ्लो की वजह से जो जिस तरफ फ्लो करते हैं इलेक्ट्रॉन्स, उधर हाई पोटेंशियल हो जाता है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स उधर जा रहे हैं तो वोल्टेज उधर, चार्ज बढ़ रहा है, और चार्ज बढ़ रहा है तो वो करंट, जो चार्ज बढ़ रहा है वो चार्ज इंक्रीज कर रहा है, वहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से चार्ज बढ़ रहा है। आपको पता है 10th क्लास के दो फॉर्मूले हुआ करते थे, अगर इफ यू रिमेंबर। एक तो आपको बताता हूं मैं, एक तो था क्यूनी, चार्ज, इलेक्ट्रॉन, चार्ज इज डिपेंडेंट ऑन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, याद आया? Q इज इक्वल टू एनी। और एक और था, ये जो चार्ज है ये रेस्पॉन्सिबल होता है फॉर अ करंट ऑल्सो, क्यू आई टी, याद है? आई पे जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना करंट फ्लो होगा, याद आया? और अब लास्ट में आ जाओ, वी इज इक्वल टू आई आर। तो आई जो है वो V के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और I जो है वो Q के और E के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इनडायरेक्टली V जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे भी तो डिपेंड हो गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे भी तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ वो V। तो वोल्टेज जो है वो एक तरीके से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के फ्लो की वजह से क्रिएट होता है, और वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो की वजह से क्रिएट होता है। ये फिजिक्स की बात है, आपने पढ़ा होगा, ये तीनों फॉर्मूले आपको याद आ गए होंगे। Q इज इक्वल टू आई टी, Q इज इक्वल टू एनी, और फिर V इज इक्वल टू आई आर, और फिर V का फॉर्मूला ड्राइव किया हमने कि Q की जगह, I की जगह V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये इलेक्ट्रॉन्स की वजह से वोल्टेज क्रिएट होता है, और इसी वजह से सर्किट कंप्लीट हो रहा है, और इसी प्रोसेस को इलेक्ट्रोलाइसिस कहा जाता है। और बोलो, कंफ्यूजन दूर हो गया फॉर्मूले से? एक सेकेंड, आवाज साफ नहीं आ रही है, दोबारा बोलो। बिल्कुल, मगर एक बात बता दूं मैं, आपने सुना होगा ना, आपने सुना होगा एक बात, बैटरी डाउन। बैटरी डाउन सबने सुनी है, सबको याद है ना? अब वो बैटरी डाउन क्यों होती है? बिकॉज NaCl की अमाउंट लगातार डिग्रेड होने पर ये जो डिग्रेडेशन होता है, और इलेक्ट्रोड्स का भी डिग्रेडेशन होता है, तो हर चीज परमानेंट तो होती नहीं है, तो इनमें डिग्रेडेशन भी तो प्रोसेस होती है। तो उसकी वजह से बैटरी डाउन होना, दैट इज कॉल्ड एज बैटरी डाउन। तो उसका ये प्रूफ है इस बात का कि यहां पर डिग्रेडेशन चल रहा है, इजंट इट? तो बैटरी डाउन से अपन समझ सकते हैं कि ये प्रोसेस जो है वो कंटिन्यूअसली गोइंग ऑन, और धीरे धीरे ये NaCl जो होगा वो डिग्रेड होने लगेगा, खत्म होने लगेगा, तो ये बैटरी डाउन हो जाएगी। तो हमें वापस से इसका सॉल्यूशन बदलना पड़ेगा, जिसको बोलते हैं ब्राइन सॉल्यूशन। इफ यू रिमेंबर, NaCl और वाटर का कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड एज ब्राइन सॉल्यूशन। बात समझ में आ गई?
और कोई? हाँ बिल्कुल। सोडियम काम का? हाँ हाँ हाँ। नहीं 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 नहीं, ये जो प्रोसेस चल रही है वो तो इलेक्ट्रॉन का लेन देन है बेटा, आप समझे क्या? इलेक्ट्रॉन एक्चुअली में, ये इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा है, सॉल्यूशन में ही तो है ये, और ये इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा है, ये तो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन चल रहा है, बस सर्किट कंप्लीट हो रहा है। और ये Na प्लस और Cl माइनस कहां से मिल रहे हैं? Na प्लस और NaCl के ब्रेकडाउन से। तो ये प्रोसेस जो है वो सर्किट कंप्लीट हो रहा है। इसको अपन न्यू समझ सकते हैं। देखो एक बहुत बहुत सिंपल सा डायग्राम बताता हूं मैं आपको, सुनना। मैं आपको एक छोटा सा डायग्राम बताता हूं, मुझे याद थी ये प्रॉब्लम आएगी। देखो, बैटरी, बैटरी से बैटरी से कैथोड, इस डायग्राम को देखना आप, और इधर एनोड, ठीक है? जो इस डायग्राम को समझ गया वो, उसको पूरी बात समझ में आ जाएगी। सॉल्यूशन, सॉल्यूशन मतलब NaCl, है ना? और सर्किट कंप्लीट और नॉट, बात समझ में आई? और ये डायग्राम किसके लिए बनाया मैंने? दिस इज फॉर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन का रिवर्स होता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, पता है ना फिजिक्स? तो ये क्या है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड सर्किट कंप्लीट, वही चीज समझाना चाह रहा हूं बस मैं यहां पर। गॉट इट? सबको समझ में आ गई बात? चलो, वैसे भी ये तो फिजिक्स की बात है, फिजिक्स में दोबारा आएगी, आपको फिर समझ में आ जाएगी। अगर नहीं आई हो तो मेरे यहां पर जो समझाने की बात है वो ये है कि ये जो प्रोसेस है ये बिल्कुल उलट हो जाती है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर। मतलब यहां पर तो हम बैटरी देते हैं इलेक्ट्रिक करंट पास करने के लिए, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जस्ट उल्टा होगा। उल्टा कैसे होगा? यहां पर इलेक्ट्रिसिटी हम बैटरी से प्रोवाइड नहीं करेंगे। इसमें और इसमें बेसिक डिफरेंस कौन सा है, वही चीज एक्सप्लेन करना चाह रहा हूं, क्योंकि अब तो हमारा पूरा चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, हमें ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल से कोई लेना देना नहीं है। तो हमें इसको छोड़ना पड़ेगा और इसको समझना पड़ेगा और इसको याद करना पड़ेगा। पहला बेसिक डिफरेंस, आप एक चीज देखो, एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है ये सब जानते हैं, कैथोड पे रिडक्शन होता है ये आप भी जानते हो, यहां भी वही हो रहा है, इजंट इट? यहां भी वही हो रहा है, इजंट इट? क्यों? क्योंकि ऑक्सीडेशन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का देना, इजंट इट? और रिडक्शन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का लेना। मैं अभी लिखा दूंगा ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की डेफिनेशन, और ऑक्सीडेशन रिडक्शन का डिफरेंस भी आपको समझा दूंगा। शॉर्ट में आप ये देख लो। देखो, आपने छोटी क्लासेस में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पढ़ा होगा, मैं आपको रिमाइंड करा देता हूं पहले, चलो, नहीं तो तुम कहोगे कि सर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होता है। आपको पता है गेन ऑफ ऑक्सीजन, याद आया? गेन ऑफ हाइड्रोजन, सबको याद आया? 11th क्लास में पढ़ा था। जो नए बच्चे हैं, जो नए ज्वाइन हुए इस बार, उनको याद दिला दो, 11th क्लास में एक चैप्टर था रेडॉक्स रिएक्शन, और वो रेडॉक्स रिएक्शन में हमने ये चीज की थी कि रेडॉक्स रिएक्शन में ये चीज की थी हमने, और वो थी गेन ऑफ ऑक्सीजन, गेन ऑफ हाइड्रोजन, इसका जस्ट रिलीज, इसका जस्ट उल्टा रिलीज, रिलीज ऑफ हाइड्रोजन, और यहां पर रिलीज ऑफ ऑक्सीजन। याद आया? ये डिफरेंसेस सबको याद आए? ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हमने ये पढ़ा था पहले, और ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या कहता था कि ऑक्सीडेशन में गेन ऑफ ऑक्सीजन होता है और यहाँ पर गेन ऑफ हाइड्रोजन होता है, यहाँ गेन रिलीज ऑफ हाइड्रोजन होता है, यहाँ रिलीज ऑफ ऑक्सीजन होता है। और इसका जस्ट उल्टा, रिलीज ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिलीज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स is in oxidation and gain of electron is in रिडक्शन। तो ये चीज आपको मैं बताना चाह रहा हूं। अब देखो, यहां पर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहां पर रिलीज ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे हो रहा है? देखो, यहां पर एक
इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में पहली बात तो यह है कि यहां पर कोई बैटरी नहीं है। क्या कोई बैटरी है? यहां नहीं है। यहां कोई इलेक्ट्रिक सोर्स नहीं है। यहां पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की थी हमने एक्सटर्नली। पहला डिफरेंस, सबको डिफरेंस याद रखना है। पहला डिफरेंस समझ में आया? यहां बैटरी है, यहां कोई एक्सटर्नल सोर्स नहीं है, बैटरी नहीं है, तो मैं यहां पर बैटरी को क्रॉस कर देता हूं। बैटरी नहीं है। सर इतना क्यों इस पे जोर दे रहे हो? एक्चुअली में ये बेसिक समझ में आ जाएगा ना तो इस पूरे चैप्टर का सार समझ में आ जाएगा, और आगे हम जो रेडॉक्स रिएक्शन और नेस्ट इक्वेशन समझने जा रहे हैं वो नेस्ट इक्वेशन आपको समझ में आ जाएगी। पहला डिफरेंस, बैटरी नहीं है। दूसरा डिफरेंस, आप यहां पे देखो कि बैटरी नहीं है तो यहां पर ऑक्सीडेशन होगा सॉल्यूशन में से। तो मुझे बताओ कि जिंक सल्फेट जो है वो ऑक्सीडाइज होगा। जिंक सल्फेट को आप ब्रेक डाउन करोगे, यहां पर जिंक सल्फेट ब्रेक डाउन होगा तो ये ब्रेक डाउन होकर क्या देगा? Zn+2 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा और SO4 रिलीज कर देगा, और SO4 रिलीज हो जाएगा, और यहां Zn+2 जो है वो जिंक इस पर जुड़ जाएगा। जिंक यहां ब्रेक डाउन हो जाएगा। जिंक का मतलब यहां पे ब्रेक डाउन हो गया जिंक का, जिंक Zn+2 में चेंज हो गया, और 2 इलेक्ट्रॉन इसने किसको दे दिए? 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर आ गए, और ये 2 इलेक्ट्रॉन किधर चलेंगे? टुवर्ड्स कैथोड। अब मुझे बताओ, जिसके पास इलेक्ट्रॉन होते हैं उस पर चार्ज कौन सा होता है? नेगेटिव। और नेगेटिव चार्ज किसकी तरफ चलता है? पॉजिटिव चार्ज की तरफ। तो इलेक्ट्रॉन बिल्कुल सही डायरेक्शन में चला रखे हैं मैंने। तो यहां पर उल्टा हो जाता है कि यहां पर एनोड नेगेटिव होता है और यहां पर कैथोड पॉजिटिव होता है, जबकि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एनोड पॉजिटिव होता है और कैथोड नेगेटिव होता है। यही एक बेसिक डिफरेंस है। सबसे बड़ा डिफरेंस जो है वो यही है बिटवीन इलेक्ट्रोकेमिकल एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, दैट इज एनोड इज नेगेटिव इन अ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। बात समझ में आ गई? गॉट इट? तो यही एक बहुत बड़ा डिफरेंस जो है। ये एक्चुअली में क्या है, ये जो प्रोसेस है ना, ये प्रोसेस कहलाती है, दिस इज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। हम यहां पर क्या करते हैं, आपने अर्शिल साहब आप है ना वर्षों से है ना अपने रिमोट के बटन दबा रहे हो, आपने कभी रिमोट से तो नहीं पूछा, रिमोट के सेल से तो, कि तू इलेक्ट्रिसिटी कैसे फ्लो कर रहा है अंदर के अंदर? मुझसे तो पूछ लिया तेने। अच्छा, तो मैं भी तो यहाँ लिक्विड ले रहा हूं, मैंने क्या जुर्म कर दिया? हाँ, अब मैं आपको बात समझाता हूं, सुनना। अरे बिल्कुल वही तो है, सेल ही तो है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। डेनियल सेल और गैल्वेनिक सेल ही तो करते हैं। वो डेनियल सेल और गैल्वेनिक सेल क्या है, जो हम घर पे यूज करते हैं वही वाले तो सेल हैं। मैंने कोई गलत थोड़ी लिया, इसीलिए तो समझा रहा हूं मैं आपको कि यहाँ पर बेसिक डिफरेंस क्या है, वही तो बता रहा हूं मैं आपको कि यहाँ पर कोई इलेक्ट्रिसिटी की एक्सटर्नल जरूरत नहीं है। आप सेल यूज करते हो ना तो उसमें इलेक्ट्रोड लगी रहती है और उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव एंड होते हैं। जैसे ही आप उन पॉजिटिव नेगेटिव एंड को टच करते हो तो वो वहां से वो सर्किट कंप्लीट करके इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो कर देता है, तो वो आपको इलेक्ट्रिसिटी एक्सटर्नली मिल जाती। तो यहां पर एक बड़ा डिफरेंस कि ये एनोड नेगेटिव होता है, यहां एनोड पॉजिटिव होता है। अब ये तो थी अंदर की बात। अब मैं बाहर आ जाता हूं। अर्शिल साहब ने बहुत अच्छी बात बोली। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल काम में किसके आता है? केमिकल डिकम्पोजिशन करके इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो करता है। कैसे? यहां पर तो हुआ, ये तो हुआ ऑक्सीडेशन, मतलब एनोड पर, ये तो हुआ ऑक्सीडेशन एनोड पर, और मैं अब बता रहा हूं कैथोड पर। कैथोड पर कौन सी रिएक्शन हो रही है? कैथोड पर हो रही है ये वाली रिएक्शन। सुनो, कॉपर जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन लेकर कॉपर सल्फेट में कन्वर्ट हो रहा है, इजंट इट? कॉपर सल्फेट में कन्वर्ट हो रहा है, सॉरी, कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन लेकर कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है, इजंट इट? कॉपर मेटल। अब सुनना, यहां पर ये कैथोड पे हो रही है, तो यहां पर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन दिया जा रहा है और लिया जा रहा है। तो यहां जो प्रोसेस है वो इलेक्ट्रॉन का फ्लो, मतलब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जा रही है। यहां तो इलेक्ट्रिसिटी यूज करके केमिकल डिकम्पोजिशन हो रहा था, यहां केमिकल डिकम्पोजिशन होकर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जा रही है। तो एक बहुत बड़ा एक्सटर्नल डिफरेंस क्या हो गया बिटवीन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन के काम में आता है ये, जबकि बाय केमिकल डिकम्पोजिशन, जबकि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में
केमिकल डिकम्पोजिशन होता है बाय एक्सटर्नल इलेक्ट्रिसिटी लाइक बैटरी। तीनों डिफरेंस समझ में आ गए सबको? अब सुनो, ये जो ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है, यहां आ जाओ। ऑक्सीडेशन मतलब रिलीज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर जिंक जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा। हाँ, ब्रेक डाउन हो रहा है तो जिंक इलेक्ट्रॉन दे रहा है। और यहां पर रिडक्शन क्यों हो रहा है? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है। कैसे ले रहा है सुनना, ये 2 इलेक्ट्रॉन यहां से चले ना पॉजिटिव की तरफ, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन यहां आ जाएंगे और यहां आकर किसको दे दिए जाएंगे? कॉपर को, कॉपर आयन को। तो ये जो कॉपर आयन है वो 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर सॉल्यूशन में जो प्रेजेंट है वो ले लेगा सॉल्यूशन में, और लेकर क्या कर देगा? वो इलेक्ट्रॉन को लेकर मेटल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहां पर है ना, अब यहां पर, अच्छा 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 अच्छा, वेरी गुड क्वेश्चन। ये किसने पूछा था क्वेश्चन? हु हैज आस्क्ड? ये किसने पूछा था क्वेश्चन? नाम? वेरी गुड वेरी गुड, वकील साहब आपने दिल खुश कर दिया। मैं वही चीज पे आ रहा था। यहां पर देखो, यहां तो क्या है, थोड़ा टाइम लग जाता है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल तो चलता रहता है थोड़े दिनों तक, ये डिग्रेड नहीं होता। मगर यहां पर जो है ना, आपने बिल्कुल सही बात बोली। ये जो कॉपर आयन है ये Cu प्लस है, जैसे Cu+2। अब इसको 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। अगर आपने इसको यहां से 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए ना, तो ये कॉपर जो है यहां पर इकट्ठा हो जाता है, यहां पर इस पे जमने लग जाता है। और यही वजह है कि यहां जिंक और कॉपर की जो इलेक्ट्रोड्स हैं, वो इलेक्ट्रोड जो हैं वो यहां से जिंक तो टूट टूट कर अलग होने लग जाता है। 2 इलेक्ट्रॉन दे देकर जिंक जिंक सल्फेट में आने लग जाता है सॉल्यूशन में टूट टूट कर। तो ये रोड तो होती जाती है पतली, डिग्रेड होती जाती है, और ये रोड बढ़ती जाती है। एक रोड बढ़ना और एक रोड घटना इज अ डिग्रेडेशन ऑफ सेल। यही वजह है कि एक सेल हम जो यूज करते हैं वो थोड़े दिनों बाद खत्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर केमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और केमिकल्स का डिकम्पोजिशन होता रहता है, जिसकी वजह से फाइनली वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हमें बदलना पड़ता है। ये बात समझ में आई नहीं आई? हाँ, सेल की साइज नहीं, सेल की साइज नहीं, अंदर का डिकम्पोजिशन हो रहा है, मतलब कुल मिला के वो डिकम्पोज हो जाता है, तो फिर इलेक्ट्रॉन फ्लो करवाने या इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन करने के लायक नहीं रहता। मगर अब यहां पर एक क्वेश्चन अराइज होता है, सर आजकल तो वो चार्जेबल रिचार्जेबल सेल आ रहे हैं, क्यों नंदिनी, राघवी, आ रहे हैं ना चार्जेबल सेल? देखे हैं, बहुत फेमस हो रहे हैं आजकल चार्जेबल सेल। थोड़े महंगे आते हैं मगर चार्जेबल होते हैं वो। फिर वो क्या है सर? वो नहीं है क्या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, चार्जेबल सेल? क्या वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल नहीं है? हाँ हाँ हाँ, यू हैव अंडरस्टूड नाउ, यू हैव अंडरस्टूड। बिल्कुल 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 बिल्कुल। चार्जेबल सेल्स के अंदर क्या है, प्रोसेस जो है वो रिवर्स हो जाती है, और वो रिवर्स कर देते हैं प्रोसेस को, और वो प्रोसेस रिवर्स होने की वजह से ही, वो जो प्रोसेस है वो रिवर्स होने की वजह से ही वो चार्ज वापस से हो सकते हैं। और उनके अंदर मैं बता दूं, ये कॉपर जिंक यूज नहीं की जाती है उनके अंदर। उनके अंदर रिचार्जेबल सेल्स के अंदर ज्यादातर दूसरे मेटल का यूज होता है जिसको चार्जिंग करना पॉसिबल होता है, जैसे लेड और दूसरा मेटल लिथियम वगैरह जो यूज किए जाते हैं जिससे कि उनको रिचार्ज किया जा सके, वो वाले मेटल यूज होते हैं। ये वाले मेटल यूज नहीं होते वहां पर। बात समझ में आ गई? ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल समझ में आ गया, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल समझ में आ गया, डिफरेंस समझ में आ गया दोनों का। 3 डिफरेंस बताया मैंने, दोबारा रिपीट करो। 3 डिफरेंस आप बताओगे। यहां पर एक्सटर्नल सोर्स है, यहां पर इलेक्ट्रिसिटी के लिए बैटरी है, यहां पर कोई बैटरी नहीं है। यहां पर यहां पर केमिकल डिकम्पोजिशन हो रहा है बाय इलेक्ट्रिसिटी। यहां पर केमिकल डिकम्पोजिशन से इलेक्ट्रिसिटी बन रही है, उल्टा। 2 डिफरेंस। और तीसरा डिफरेंस, यहां एनोड पर इलेक्ट्रॉन की होने की वजह से नेगेटिव साइन है और कैथोड पे पॉजिटिव साइन है। यहां पर एनोड पे बैटरी का पॉजिटिव एंड होने की वजह से पॉजिटिव साइन है और कैथोड पर नेगेटिव साइन है, तो साइन का डिफरेंस। तो ये 3 बेसिक डिफरेंस हो गए यहां पर बिटवीन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। गॉट इट? अ वेरी बेसिक लेक्चर। हाँ बोलो। इलेक्ट्रो, नहीं नहीं, ये
इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो है वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या होगा, ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल वैसे तो काम में क्या आएंगे, ये कोई इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन थोड़ी कर रहे हैं, ये तो उल्टा कर रहे हैं, ये तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिसिटी को यूज कर रहे हैं बल्कि, इजंट इट। तो ये तो केमिकल डिकम्पोजिशन में काम में आते हैं। वेरी गुड श्रीदेव, इज वेरी गुड। ओके, ये केमिकल डिकम्पोजिशन के काम में आते हैं। ठीक है, ये आ गया समझ में लेक्चर। अब सुनना, अब मैं एक और लास्ट बात आपको बता देता हूं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कोई सा भी आप दुनिया का ले लो, उसमें दो हाफ होते हैं, एक होता है ऑक्सीडेशन हाफ और दूसरा होता है रिडक्शन हाफ। ये रिडक्शन हाफ, और इन्हीं से मिलकर पूरा सेल बनता है। यहां पर प्रोसेस होगी, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी, दैट इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन इज जिंक जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा, जबकि यहां पर कॉपर जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है, और ये जो रिएक्शन है इसको कहते हैं हाफ सेल रिएक्शन। क्या बोलते हैं? हाफ सेल रिएक्शन या ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन, और इसको भी बोलते हैं हाफ सेल रिएक्शन। इन दोनों हाफ सेल रिएक्शन के कॉम्बिनेशन से बनती है कंप्लीट सेल रिएक्शन। इन दोनों को ऐड करने पर बनती है सेल रिएक्शन। और वो सेल रिएक्शन कैसे रिप्रेजेंट की जाती है? देखो, जिंक जो है वो कॉपर को इलेक्ट्रॉन दे देगा और ये बना लेगा जिंक और ये कॉपर। ठीक है, इसको एक तरीके से और लिख सकते हैं, वो है इस तरीके से, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेल रिएक्शन। तो ये सेल रिएक्शन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन हाफ एंड रिडक्शन हाफ। बात समझ में आ गई सबको, एवरीवन?